हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट से पार्ट 1 का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि विभाग के संगठन से संबंधित थ्योरी क्लास हम लोग देख चुके हैं और ये है एमसीक्यू क्लास। और इस एमसीक्यू क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते थे उनको आज कवर करने की कोशिश की गई है। तो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है वर्तमान भारत में कुल कितने जीपीओ है, यानी कि नंबर ऑफ जनरल पोस्ट ऑफिस कितनी है वर्तमान भारत में। तो वर्तमान भारत में टोटल नंबर ऑफ जीपीओज हैं, जनरल पोस्ट ऑफिस हैं 24। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और नंबर ऑफ पोस्टल सर्किल यानी कि डाक परिमंडलों की संख्या कितनी है, तो डाक परिमंडल है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया कि उत्तर पूर्व परिमंडल में कौन सा क्षेत्र शामिल है। ऐसे प्रश्न लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि उत्तर पूर्व परिमंडल में नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र शामिल है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया कि पंजाब परिमंडल में कौन सा क्षेत्र शामिल है। तो पंजाब परिमंडल में पंजाब एवं चंडीगढ़ का क्षेत्र शामिल है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार में पूछा गया कि तमिलनाडु परिमंडल में कौन सा क्षेत्र शामिल है। तो तमिलनाडु परिमंडल में तमिलनाडु राज्य के अलावा पांडुचेरी का क्षेत्र भी शामिल है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाँच में पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल परिमंडल के अधीन कौन सा क्षेत्र शामिल है। तो ये जो प्रश्न है ये 2019 यानी 2019 और 2020 के जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स हुए थे इनमें पूछा गया था। और पश्चिम बंगाल परिमंडल में पश्चिम बंगाल राज्य के अलावा अंडमान निकोबार एवं सिक्किम का क्षेत्र शामिल है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि गुजरात परिमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो परिमंडल के हेडक्वार्टर्स यानी कि सर्कल्स के जो हेडक्वार्टर है वहाँ से भी लास्ट ईयर 2019 और 2020 में एक प्रश्न पूछा गया था, इसलिए इन क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। तो गुजरात परिमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो गुजरात परिमंडल का मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि हरियाणा परिमंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो हरियाणा परिमंडल का मुख्यालय अंबाला में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो प्रश्न है वो राजस्थान सर्कल के शायद पीए के एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन जो 2020 के एग्जाम्स हुए थे यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था कि हरियाणा परिमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हरियाणा परिमंडल का मुख्यालय अंबाला में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश परिमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश परिमंडल का मुख्यालय शिमला में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर परिमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जम्मू कश्मीर परिमंडल का मुख्यालय श्रीनगर में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि झारखंड परिमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो झारखंड परिमंडल का मुख्यालय रांची में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि कर्नाटक परिमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कर्नाटक परिमंडल का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि केरल परिमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो केरल परिमंडल का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश परिमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश परिमंडल का मुख्यालय भोपाल में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का जो प्रश्न है वो 2019 में पूछा गया था। 2019 का जो एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है कि डाक विभाग के प्रमुख कौन होते हैं। पूछा गया बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को हेड कौन करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को हेड करते हैं सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। वहीं पूछा जाए डाक विभाग के प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं, तो उसका आंसर होगा डीजी पोस्ट, यानी कि डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक जिन्हें कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि डाक विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। तो ये प्रश्न पूछा गया था 2020 के एग्जाम में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रशासनिक अगर प्रमुख पूछा जाएगा तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक। वहीं सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि डाक विभाग का प्रमुख कौन होता है, तो सबसे हेड होते हैं सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तब आंसर होगा सचिव। प्रशासनिक प्रमुख पूछेगा तो आंसर महानिदेशक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया निम्नलिखित में से किस स्थान पर डाक प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, यानी कि जो पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है पीटीसीज है वो कहाँ पर नहीं है। तो टोटल पोस्ट पीटीसीज है, यानी कि पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर या डाक प्रशिक्षण केंद्र टोटल पूरे इंडिया में है 6। तो ऑप्शन नंबर ए में है गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर बी में है बड़ोदरा, ऑप्शन नंबर सी में है मैसूर, ऑप्शन नंबर डी में है दिल्ली। तो 3 यानी कि डाक प्रशिक्षण केंद्र गुवाहाटी, बड़ोदरा और मैसूर में स्थित है, लेकिन दिल्ली में कोई डाक प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कहाँ डाक प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। तो मदुरै, सहारनपुर और दरभंगा में भी डाक प्रशिक्षण केंद्र यानी कि पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, लेकिन जयपुर में पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डाक प्रशिक्षण केंद्र मदुरै, सहारनपुर और दरभंगा में भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का जो प्रश्न है वो 2019 और 2020 में पूछा गया था। तो प्रश्न है कि डाक प्रमुख मंडल प्रमुख कौन होता है। मंडल प्रमुख से मीन्स कि जो डिवीजन के हेड होते हैं, तो डिवीजन हेड कौन होता है ये पूछा गया है। तो डिवीजन के जो हेड होते हैं वो होते हैं अधीक्षक डाकघर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। डिवीजन के हेड होते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट। वहीं अगर पूछे स्पेसिफिक पूछे कि आरएमएस का जो डिवीजन है उसके हेड कौन होते हैं, तो आरएमएस डिवीजन के जो हेड होते हैं वो भी सुपरिटेंडेंट ऑफ द आरएमएस होते हैं। वहीं अगर पूछे कि पोस्टल डिवीजन के हेड कौन होते हैं, तो पोस्टल डिवीजन के हेड होते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट, यानी कि पोस्टल डिवीजन के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं वो। दोनों ही केसों में यानी कि डिवीजन आरएमएस का हो चाहे भले ही हो पोस्टल डिवीजन आरएमएस का हो चाहे भले ही हो पोस्टल डिवीजन, दोनों के हेड कौन होते हैं, अधीक्षक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि महाराष्ट्र परमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो महाराष्ट्र परमंडल का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि उत्तर पूर्व परमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर पूर्व परमंडल का मुख्यालय शिलोंग में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि उड़ीसा परमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उड़ीसा परमंडल का मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि पंजाब परमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पंजाब परमंडल का मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि राजस्थान परमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राजस्थान परमंडल का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि तमिलनाडु परमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो तमिलनाडु परमंडल का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश परमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूपी परमंडल का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि उत्तरांचल परमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तरांचल परमंडल का मुख्यालय देहरादून में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया कि पश्चिम बंगाल परमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वेस्ट बंगाल सर्कल का जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कोलकाता में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कि वर्तमान में कुल कितने डाक प्रशिक्षण केंद्र हैं। तो वर्तमान भारत में कुल डाक प्रशिक्षण केंद्र पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर हैं 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया कि तेलंगाना परमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो तेलंगाना परमंडल का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि पीटीसी का पूरा नाम क्या है। तो पीटीसी का पूरा नाम है पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, और पूरे इंडिया में टोटल पीटीसीज है 6 टोटल। और
इसी नोट पर इस वीडियो को करते हैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का, और इसी के साथ में इम्पोर्टेंट MCQs जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट क्लॉज से बन सकते थे, उनको कवर करने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे, और फिलहाल इस वीडियो को करते हैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।